मौलवी भी तो दीन को ही बेच रहा है। नमाज पढ़ाना सवाब का काम है, पैसे क्यों लेते हैं? जी हाँ, मौलवी दीन को बेच रहा है। मौलवी दीन को बेच रहा है। जी हाँ नाज़रीन, आपने वीडियो प्ले कर ही दिया है तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, एंड तक वीडियो देखिएगा। और एक गुजारिश ये आपसे कर रहा हूं कि आप हजरात हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और अगर पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मौलवी दीन को बेच रहा है। मौलवी मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, मदरसे में बच्चों को पढ़ाता है, तो ये दीन का काम है और दीन के कोई पैसे लिए जाते हैं। मौलवी दीन को बेच रहा है। ये कब कहा जाता है? अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा चौराहों पर बैठे हुए, मौलवी दीन को बेच रहा है। अगर कोई तकरीर करने गया और उसने नजराना ले लिया तो मौलवी दीन को बेच रहा है। अगर किसी मौलवी ने निकाह पढ़ाया और उसका नजराना ले लिया तो मौलवी दीन को बेच रहा है। 2-4 साल हो गए, महंगाई का जमाना है, उसने मौलवी ने कह दिया, इमाम साहब ने कह दिया कि कुछ तनख्वाह बढ़ा दीजिए, तो मौलवी लालची है, मौलवी दीन को बेच रहा है। बहरहाल पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया है, बहुत ही करारा जवाब, बेहतरीन जवाब दिया है। उसके बाद में कुछ जुमले मैं अर्ज करूंगा, उसको भी सुनते जाइएगा। आइए नाज़रीन, इस वीडियो को सुन लेते हैं। इस वीडियो में क्या कहा गया है। मौलवी भी तो दीन को ही बेच रहा है। नमाज पढ़ाना सवाब का काम है, पैसे क्यों लेते हैं? अजीब बात कर रहे हैं आप। मौलवी नमाज पढ़ा रहा है, सवाब का काम है, तो मौलवी फ्री करे, दीन बेच रहा है, पैसे अगर ले रहा है तो भाई कुरान पढ़ना पढ़ाना सवाब का काम है ना। तो जो कुरान छापने वाली कंपनी है वो फ्री में तो नहीं देती है आपको कुरान, वो पैसे लेती हैं, वो कागज के पैसे लेती हैं, वो छपाई के पैसे लेती हैं। हज करना सवाब का काम है, फर्ज है। ट्रैवल एजेंसियां आपको मुफ्त में तो हज पे नहीं भेज देती, वो पैसे लेती हैं ना आपसे। जहाज वाले पैसे लेते हैं आपसे। मस्जिदें बनाई जाती हैं, अंदर नमाज होती है, कुरान पढ़ा जाता है, सारे नेकी के काम होते हैं। लेकिन मिस्त्री मस्जिद बनाने के पैसे लेता है, मस्जिद में लगने वाली सीमेंट के आप पैसे देते हैं, सरिये के पैसे देते हैं, मजदूरों को आप पैसे देते हैं। शादी आधा ईमान है, निकाह सुन्नत है, दीन का हिस्सा है। लेकिन बेद छुआरों से लेके, कपड़ों से लेके, कैटरिंग वालों से लेके, शादी हाल वालों पे लाखों रुपए आप लुटा देते हैं। लेकिन अगर मौलवी को 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, निकाह जिसने पढ़ाना है, आपके इस रिश्ते को हलाल करना है, अगर आपको देने पड़ जाए तो आपको मौत पड़ जाती है। अजीब बात कर रहे हैं आप। मौलवी हमारी नजरियाती शर्तों का मुहाफिज है, हमारे ईमान की फिक्र कर रहा है, हमारे दीन की फिक्र कर रहा है, तो उसका जो टाइम वो दे रहा है दीन के लिए, मस्जिद के लिए, पाबंद होकर बैठा है आपकी नमाज पढ़ाने के लिए, जनाजे पढ़ाने के लिए, आपके साथ दीनी मामलात के अंदर तावन करने के लिए, तो उसका नफा पूरा करना भी आपकी जिम्मेदारी है। 15-20 साल मौलवी बेचारे को हो गए, 15,000-20,000 रुपए तनख्वाह पे जो है ना वो नमाजें पढ़ाते हुए, आपकी दीनी जरूरियात का ख्याल करते हुए, अगर उस बेचारे ने तंग आके महंगाई के हाथों कह दिया आपको कि यार कुछ तनख्वाह बढ़ा दे, तो फौरन आपके मुंह पे आ जाता है कि जनाब ये दीन को बेच रहा है। अजीब बात है, बाकी किसी को नहीं आप कहते हैं। तो इस रविश को बदलना होगा। वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, वो टाइम दे रहा है, वो आपके लिए पाबंद होकर बैठा हुआ है, तो इसलिए उसकी जरूरियात का ख्याल रखना है आपकी जिम्मेदारी। आप ये नहीं कह सकते कि वो दीन को बेच रहा है। अगर मौलवी दीन को बेच रहा है तो फिर हज सर्विसेज वाले दीन को बेच रहे हैं, फिर मस्जिद में बनाने वाले दीन को बेच रहे हैं, फिर वापडा वाले दीन को बेच रहे हैं जो मस्जिद में बिजली दे रहे हैं, फ्री दे ना, दीन का काम हो रहा है, वहां पे नमाजें पढ़ी जा रही हैं, वहां पे तो बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, मदारिस की बिजली फ्री कर दें आप, फिर वापडा दीन को नहीं बेच रहा। फिर ये शादियों वाले, कैटरिंग वाले, शादी हॉलों वाले और दीगर साजो सामान तैयार करने वाले दीन को नहीं बेच रहे हैं। एतराज सिर्फ मौलवी पे इसलिए कि मौलवी कमजोर है। नाज़रीन, इंसाफ से बताना, सीने पे हाथ रख के बताना, सच्चे दिल से बताना। दीन का काम सिर्फ और सिर्फ नमाज पढ़ाना ही है। दीन का काम सिर्फ और सिर्फ मदरसे में बच्चों को पढ़ाना ही है। इसके अलावा कोई दीन का काम नहीं है। कुरान को छापना यह दीन का काम नहीं है। मस्जिद बनाना यह दीन का काम नहीं है। मस्जिद में मटेरियल पेश करना यह दीन का काम नहीं है, यह भी दीन का काम है। मस्जिद बनाना यह भी दीन का काम है। मस्जिद में मटेरियल का सामान देना यह भी दीन का काम है। लेकिन यह बताइए, अगर इमाम ने पैसों का मुतालबा किया तो इमाम तो दीन को बेच रहा है, मौलवी तो दीन को बेच रहा है, आलिम तो दीन को बेच रहा है, मदरसे में बच्चा पढ़ा रहा है, वक्त दे रहा है, टाइम दे रहा है, उसने अगर पैसे का मुतालबा कर लिया तो मौलवी दीन को बेच रहा है, ये मुदर्रिस दीन को बेच रहा है। लेकिन इंसाफ से बताइए, मस्जिद बनाने के लिए अगर आप किसी मिस्त्री को बुलाते हैं तो क्या उससे कहते हैं कि ये दीन को बेच रहा है, पैसा ले रहा है? क्या आप जहां से सीमेंट लेकर आते हैं, अगर वो पैसा लेता है तो आप कहते हैं
कि ये दीन को बेच रहा है। अगर आप सरिया लेकर आते हैं मस्जिद के लिए और वो पैसा लेता है, तो क्या आपने कहा कभी कि ये पैसा ले रहा है, दीन को बेच रहा है? आप अगर रेती लेकर आते हैं, बजरी लेकर आते हैं, मतलब मटेरियल लेकर आते हैं, वो पैसा लेता है। कभी आपने कहा कि ये पैसा ले रहा है, दीन को बेच रहा है? मिस्त्री पैसा ले रहा है, दीन को बेच रहा है। कुरान छापने वाला जो कुरान छाप कर बेचता है, क्या आपने कभी कहा है कि ये छापने वाला जो पैसा लेता है ये दीन को बेच रहा है? कभी आपने नहीं कहा है कि ये कुरान छापने वाला ये दीन को बेच रहा है। हज करना इबादत है, हज करना इबादत है। ये एजेंसियां हज पर भेजती हैं, जो ट्रेवल्स हैं वो हज पर भेजती हैं, वो पैसा लेती हैं या फ्री हज कराती हैं? पैसा लेती हैं, पैसा लेकर तब आपको हज कराती हैं, आपको उम्रे पर भेजवाती हैं। तो क्या आपने कभी कहा ये पैसा ले रहा है, दीन को बेच रहा है? लेकिन हाँ, मौलवी ने अगर पैसे का मुतालबा कर दिया, मौलवी को काफी टाइम हो गया, 4-6 साल हो गए, अब उसने कहा कुछ तनख्वाह बढ़ा दीजिए, बस इसी पर मौत आ जाती है। हंगामा खड़ा कर देते हो तुम लोग कि मौलवी दीन को बेच रहा है, लेकिन सबको पैसा देते हो, कभी नहीं कहते कि ये दीन को बेच रहा है, वो दीन को बेच रहा है। सबको पैसा देते चले आते हो, जितना मांगता है उतना पैसे देते हो आप, लेकिन कभी नहीं कहा। और मौलवी को समझते हो कि फ्री में मिल जाए, फ्री में खिदमत करने लगे। क्या उसके बच्चे नहीं हैं? क्या उसके अखराजात नहीं हैं? क्या उसकी जरूरतें नहीं हैं? अगर वो जब वक्त दे रहा है, दीन के लिए दे रहा है, आपके बच्चों को दीनी तालीम दे रहा है, आपके बच्चों को वुजू करने का सलीका सिखा रहा है, तरीका बता रहा है, फातिहा पढ़ने का तरीका बता रहा है, नमाज़ी आपके बच्चों को सिखा रहा है, तो उसकी जरूरतें कौन पूरी करेगा? उसके अखराजात कैसे पूरे होंगे? अगर वो तनख्वाह नहीं लेगा तो फिर कैसे उसके बच्चे पलेंगे? जरूरतें उसके सामने भी है, लाइट का बिल उसके सामने भी है, मसाले वगैरह उसके सामने है, अनाज का मसला उसके सामने है, सब कुछ उसके सामने है? तो उसकी जरूरत पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। तो अपने आप को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, वरना याद रखिएगा, याद रखिएगा, कोई सही रहबर नहीं मिलेगा, कोई सही रहबर नहीं मिलेगा जो आपके बच्चों को सही तालीम दे सके, सही तरबियत आपके बच्चों की कर सके। इसलिए अपनी ज़हनियत को बदलिए, अपनी सोच को बदलिए, इसी में हमारा आपका फायदा है। मस्जिद के ताल्लुक से अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने अल्लाह के लिए मस्जिद को बनाया, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में महल बनाता है, उसके लिए घर बनाता है। तो ये दीन का काम है, मस्जिद बनाना भी दीन का काम है, मस्जिद में सीमेंट देना भी ये भी दीन का काम है। लेकिन आप सीमेंट वाले को पैसे देकर आते हो, सरिया वाले को पैसे देकर आते हो, रेती वाले को पैसे देकर आते हो, जिस कारीगर को बुलाया है, जिस मिस्त्री से आप काम कराते हो, जिस लेबर से आप काम लेते हो, इन सबको पैसे देते हो, लेकिन कभी आपने नहीं कहा है कि ये दीन को बेच रहे हैं। हजरात, जो कुरान दुकानों में सजाकर कुरान का पैसा लेता है, क्या कुरान बांटना सवाब का काम नहीं है कि लोग पढ़ेंगे सवाब मिलेगा? तो कुरान बांटना सवाब का काम नहीं है, लेकिन वो बेच रहा है। लेकिन आपने कभी नहीं कहा ये दीन को बेच रहा है। मेरे अजीज, मेरे दोस्तों, अपने जहन को बदलो, अपनी सोच को बदलो। और जो पेशावर मुकर्रिर हैं, जिनको आप एक रात के 1-1 घंटे के 10-10, 20-20, 50-50 हजार का लिफाफा देते हैं, उससे बेहतर यह है कि अपने इमाम की सही खिदमत करें, ताकि वो सही तरीके से आपकी खिदमत कर सके, आपके बच्चों की आपकी रहबरी कर सके, आपके ईमान की सही तरीके से हिफाजत कर सके। आपका इमाम महीने में 4 तकरीरें करता है, लेकिन आपकी जेब से 100 रुपए नहीं निकलते, 200 रुपए नहीं निकलते, 500 रुपए नहीं निकलते, लेकिन बाहर से जो पेशावर मुकर्रिर है, आपको हंसाकर नौटंकी करके और आपको हंसाकर आपसे नजराना लेकर चला जाता है, आप खुशी खुशी दे देते हो, लेकिन जुम्मे में इमाम के नाम से आपकी जेब से 100-200 रुपए नहीं निकलते। और जो चौराहों पर इमामों की टांगे खींचते हैं आप लोग, ये खींचना बंद कीजिए।
वरना इमाम की आप चुगली करेंगे तो घाटा इमाम का नहीं है, आलिम की आप चुगली करेंगे, गीबत करेंगे, मुदर्रिस की आप गीबत करेंगे, उसका घाटा नहीं है, घाटा आपका है। क्योंकि गीबत करना गुनाह का काम है और गुनाह जहन्नम में ले जाएगा। लिहाजा अगर कोई कमी किसी के अंदर है, चाहे वो इमाम हो, अवाम हो या आलिम हो, मुदर्रिस हो, कोई भी हो, उसके सामने आप कीजिए, उससे कहिए जाकर इस्लाह की गरज से। अगर इस्लाह की गरज से कहेंगे तो इस्लाह करना ये सवाब है और सवाब जो है वो जन्नत में ले जाने वाला है। लिहाजा नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। परवरदिगार आला हम तमाम मुसलमानों को अपने रहबरों की, अपने इमामों की इज्जत और ताज़ीम करने की तौफीक अता फरमाए और अपने इमामों को खुश रखने की तौफीक अता फरमाए, उनके अखराजात पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।